फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो कि आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। तो आज हम उसी की बात करेंगे। जैसा कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आज आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराया जाएगा। 55 क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर आप लोग इसको एक नज़र में देख लेंगे तो फिर आपके पेपर में आपका ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, दूसरा आपका शिक्षक पेन विद्यालय, तीसरा आपका है शिक्षार्थी श्यामपट पेन कोई नहीं। तो आपका इसमें पहला ऑप्शन सही है, शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम, ये आपका सही है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण में कितने तत्वों का होना आवश्यक है। तो शिक्षण में आपके 3 तत्वों का होना आवश्यक है। तो आपका पहला ये ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर तीसरा आपका है कि संप्रेषण के कितने घटक हैं। तो संप्रेषण के आपके 3 घटक हैं। इसमें आपका दूसरा सही हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है प्रेषक संदेश तथा ग्राही घटक हैं। तो आपका इसमें पहला हो जाएगा, संप्रेषण के हैं। पांचवा कथन है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो ये इसमें कौन कहा है, रेमेंड का ये कथन है कि गिलफ्रोड का है कि भाटिया का, स्किनर का। तो आपका इसमें पहला हो जाएगा, रेमेंड का ये कथन है। शिक्षण के सूत्र हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो शिक्षण सूत्र में आपके ये सभी आएंगे। आपके ये सभी सूत्र हैं, सरल से कठिन भी है, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी है। प्रश्न नंबर 7वां, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। तो इसमें आपके प्रश्न नंबर 7 में छात्रों की दुर्बलताओं व कठिनाइयों का पता चल जाता है। और दूसरा आपका है कि छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है। तीसरा आपका है कठिनाइयों का निराकरण होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा चौथा, ये सभी हैं। प्रश्न 8वां, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। पहला करके सीखने का सिद्धांत, दूसरा प्रेरणा का सिद्धांत और तीसरा आपका है रुचि का सिद्धांत, चौथा है ये सभी। तो आपका ये सभी हो जाएगा। ये आपका चौथा हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न 9वां है आपका शिक्षण प्रविधियां हैं। पहला प्रश्नोत्तर प्रविधि, दूसरा विवरण प्रविधि, तीसरा वर्णन प्रविधि, चौथा ये सभी। तो प्रश्न 9वां का आपका है, इसमें चौथा सही होगा, सभी इसमें है। 10वां क्वेश्चन शिक्षण की नवीन विधियां हैं। पहला बाल केंद्रित शिक्षण, दूसरा गतिविधि आधारित शिक्षण, तीसरा आपका दोनों, चौथा कोई नहीं। तो आपका इसमें हो जाएगा तीसरा, दोनों हैं। बाल केंद्रित शिक्षण भी है, गतिविधि आधारित शिक्षण है। प्रश्न 11, अधिगम अनुभव मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिगम अनुभव आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न 12, अधिगम अनुभव है। तो अधिगम अनुभव आपका इसका ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है, क्रियात्मक। तो इसमें चौथा सही होगा। प्रश्न 13, गतिविधि कितने प्रकार की होती है। गतिविधि आपकी मतलब 3 प्रकार की होती है। इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रश्न 14, गतिविधियों के श्रेणीकरण हैं। तो गतिविधियों के श्रेणीकरण इसमें आपका हो जाएगा, शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा, शारीरिक व मानसिक। तो इसमें आपका चौथा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा।
प्रश्न 15 आपका प्रश्न 15 भाषा की दक्षताएं हैं, तो आपका हो जाएगा सुनना, बोलना, लिखना या सभी। तो भाषा की दक्षताएं आपकी चौथे हो जाएंगे, ये सभी होंगे। फिर 15वां आपका है कि 16वां सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है। सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है, पहला शिक्षक एवं छात्रों को क्रियाशील करना, दूसरा छात्रों को शारीरिक शिक्षक एवं छात्रों को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, तीसरा आपका अस्थायी ज्ञान का प्रदान करना, चौथा आपका ये सभी। तो आपका ये सभी हो जाएगा 16वां में। प्रश्न 17वां बाल केंद्रीय शिक्षण का उद्देश्य है पहला स्वयं करके सीखने पर बल देना, दूसरा अधिगम प्रभावी बनाना, तीसरा आपका शारीरिक दंड को हटाना, चौथा ये सभी। तो आपका 17वें में चौथा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18वां अधिगम है, पहला सीखने की प्रक्रिया है, दूसरा सिखाने की प्रक्रिया है, तीसरा सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया है, चौथा कोई नहीं है। तो आपका प्रश्न 18 में तीसरा हो जाएगा, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया है अधिगम। प्रश्न 19 थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम हैं? तो थॉर्नडाइक के आपके 3 मुख्य नियम है। और प्रश्न 20 थॉर्नडाइक के प्रमुख मुख्य नियम हैं। तो थॉर्नडाइक के प्रमुख यही तीनों नियम है, यहाँ पे जो 3 है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो ये सभी हो जाएगा। चौथा प्रश्न 21 थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, दोनों, कोई नहीं। तो प्रश्न आपका 21 में पहला सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक का यही नियम है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रश्न 22 है थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। प्रश्न पहला आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 23 आपका है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 24 प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता है, तो प्रोजेक्ट पद्धति के आपके जन्मदाता किलपैट्रिक हैं, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 25 बुनियादी शिक्षा के जनक हैं, बुनियादी शिक्षा के जनक महात्मा गांधी थे, पहला ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न 26 डाल्टन पद्धति के जन्मदाता हैं, तो डाल्टन पद्धति की आपके पारखस्ट हैं, आपका दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा आपका सही है। प्रश्न 27 शैक्षणिक क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट अंग है, तो शैक्षणिक संचालन का एक विशिष्ट अंग शिक्षण प्रविधियां होती हैं, ये आपका सही है। 28वां किसका कथन है बालक प्रश्न पूछने की बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है? सीखता है, तो जैसा पहला रूसो का है, दूसरा गांधी जी का है, तीसरा विवेकानंद, चौथा गुड़ का है। तो आपके रूसो ने कहा है कि बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है। प्रश्न 29 है पावलोव ने अपना प्रयोग किया था, पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। प्रश्न 30वां है कि सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया है थॉर्नडाइक, कोहलर, गुड़, स्किनर। तो आपका पहला थॉर्नडाइक ने सीखने के अंतर्गत का अभ्यास का नियम दिया है। प्रश्न 31 है किस शिक्षण सूत्र के द्वारा वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर की जाती है? तो आपका 31 में है, इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। प्रश्न 32 है उपचारात्मक शिक्षण है, तो उपचारात्मक शिक्षण आपका पहला हो जाएगा शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए।
प्रश्न 33 है, दूरस्थ वस्तुओं के विषय में विचारना कहलाता है। तो ये आपका प्रश्न 33 में कल्पना कहलाता है। दूरस्थ वस्तुओं के विषय में अगर विचार कर रहे हैं तो उसको कल्पना कहा जाता है। प्रश्न यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वह कहलाता है संप्रेषण कहलाता है, या कल्पना कहलाता है, या स्मृति या ध्यान कहलाता है। तो उसको संप्रेषण कहते हैं, वो संप्रेषण कहलाता है। पहला आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 35, किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? तो पहला आपका है सरल से कठिन की ओर, दूसरा आपका पूर्ण से अंश की ओर, और संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, चौथा आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो आपका है इसमें चौथा सही हो जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। प्रश्न 36वां है, TLM का पूरा नाम है। TLM का पूरा नाम है आपका दूसरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहा जाता है, TLM का पूरा नाम। प्रश्न 37 किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है? तो इसमें आपके पूर्ण से अंश की ओर पहला ऑप्शन ही सही है। प्रश्न 38, एक बालक को अंग्रेजी पढ़ना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए, यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? तो यह आपके ज्ञान प्राप्त करने वाले शिक्षण के अंतर्गत आएगा। प्रश्न 39, गतिविधियों के प्रकार है। तो गतिविधियों के प्रकार आपके ज्ञान प्राप्त होने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, अनुभव करने वाली। तो ये सभी आपके हो जाएंगे, चौथा है। तो प्रश्न 40, उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है? पहला भाषा एवं गतिविधि बालक दोनों, तो इसमें आपका हो जाएगा पहला भाषा एवं गणित में है। प्रश्न 41, उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो उपचारात्मक शिक्षण कक्षा 2 व 3 के लिए सही है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न 42, पर्यटन कितने प्रकार का होता है? तो पर्यटन आपका पहला इसमें सही हो जाएगा, 3 प्रकार का होता है पर्यटन। प्रश्न 43, पर्यटन के प्रकार हैं। प्रश्न 43, तो पर्यटन के आपके संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन, ये सभी होंगे। प्रश्न 44, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ हैं। आपका इसमें 44 में आपका चौथा ये सभी हो जाएगा। किंडरगार्टन पद्धति भी होता है, डाल्टन पद्धति भी होता है, मॉन्टेसरी पद्धति भी होता है। प्रश्न 45 आपका है, वाद विवाद प्रविधि की खोज करता है आपका हेरी आवर स्ट्रीट, पहला आपके सही है। प्रश्न 46, वर्णन प्रविधि आधारित है, वर्णन प्रविधि आधारित है प्रश्न 46 का। तो इसमें आपका इसमें पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये दोनों ही आपके हैं। प्रश्न 47 आपका है, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वो सिद्धांत कहलाता है? आपका इसमें सूझ का सिद्धांत होता है। प्रश्न 48 आपका है, उत्तम TLM की विशेषता है। उत्तम TLM की बिना लागत का होना चाहिए, कम लागत का होना चाहिए, बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए। तो ये सभी आपका है, तो ये चौथा सही होगा। प्रश्न 49, सीखने में सहज संबंध को बताया गया है, तो आपका इसमें पावलाव का ये है। प्रश्न 50, शिक्षण प्रविधियाँ हैं, तो शिक्षण प्रविधियाँ आपकी प्रश्नोत्तर प्रविधि है, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, ये सभी आपके सही है, चौथा आपका सही है। प्रश्न 51, किसका कथन है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन दिया दिशा बोध और प्रोत्साहन है? तो आपका यह आपका है पहला
वर्टन का है। इसमें तीसरा भी दिया है, ये लग रहा है गलत है, लेकिन इसमें वर्टन ही सही है ये आंसर। किसका कथन है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। तो ये आपका है रायबर्न का कथन है। प्रश्न 53वां, किसका कथन है शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्षा में करता है। तो ये आपका पहला है, गेज का यह कथन है। प्रश्न 54 आपका है, किसका कथन है? यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतःप्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। तो यह आपका है पहला, इसमें डॉक्टर मैकटेयर तथा वाइट, इनका पहला ये आपका सही है इसमें। प्रश्न 55वां, किसका कथन है शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलने वाली संक्रिया है। तो यह आपका पहला हो जाएगा, विंग्स का है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन आपका कराया गया है प्रथम सेमेस्टर जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत द्वितीय प्रश्न पत्र। तो यह आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दिया गया है। अब आपका अति लघु का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।